हर किसी को एक चीज़ का इंतज़ार है कि उसका टाइम आएगा। 20 की उम्र हो जाती है यह सोचते सोचते कि उसका टाइम आएगा। कब उम्र 30 और 50 के पार हो जाती है यह सोचते सोचते कि अपना टाइम आएगा। आधी उम्र इंतज़ार में बीत जाती है और एक दिन सीने में दर्द उठता है। फिर डॉक्टर कहता है कि आपका टाइम आ चुका है, अब आप आखिरी सांसें गिन रहे हो। उन सभी को बुला लीजिए जिनसे आप आखिरी बार मिलना चाहते हो, क्योंकि आपका टाइम आ गया है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में इंतज़ार नहीं, मेहनत करो। किसी का टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और जो फिजूल की बातों में उलझे रहते हैं उनका टाइम आता नहीं, सिर्फ जाता रहता है। चाहे ज़िंदगी हमारे साथ कोई भी खेल खेल जाए, हमें हार नहीं माननी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी का बुरा करना, किसी पर अत्याचार करना यह बहुत बड़ा पाप होता है, और अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन मैं आपको ऐसी बड़ी कहावत बताने वाला हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके कुछ सपने हैं, और उस इंसान से जाकर ये कह देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काम के नहीं हो, यह एक बहुत बड़ा पाप होता है। और अगर ये बात कोई आपसे कहता है और आप अगर इस बात को चुपचाप सुनते रहते हो, उस इंसान को इतनी इजाज़त दे देते हो कि वो आपके सामने खड़े होकर आपके हौसले को तोड़ सके और आपसे ये कह सके कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, और आप चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते हो, तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये सबसे बड़ा अत्याचार होता है अपने ऊपर। ज़िंदगी में लोगों को करीब आने दो, लेकिन किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि वो तुम्हारा हौसला तोड़ सके। इस दुनिया में लोगों ने एक अलग ही मेंटेलिटी बना दी है कि ताकत, अच्छी एजुकेशन, दिखने में सुंदरता, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। जबकि सोच तो इस बात से कोसों दूर है। सच ये है कि ताकत, एजुकेशन, गोरापन और एक अच्छा बैकग्राउंड, इनमें से कुछ भी ज़रूरी नहीं है। सफलता पाने के लिए और सही से जीने के लिए एक सही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो सब बेकार है। अमीर से अमीर आदमी भी एक दिन गरीब हो जाता है, सड़क पर आ जाता है, अगर उसका एटीट्यूड गलत होता है तो। और सड़कों पर खाक चलने वाले भी करोड़ों में खेलते हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड सही होता है, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, ना आर्थिक तौर पर ना भावनात्मक तौर पर। क्योंकि याद रखना, अगर आप किसी पर डिपेंड हो जाओगे और उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाती है, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी का मालिक बन जाता है। वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, वो आपको जब चाहे तब दबा सकता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जान चुका है कि आपकी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में है। तो ना अपनी ज़िंदगी की डोर किसी इंसान के हाथ में दो, और ना ही अपने मन के हाथ में दो, क्योंकि ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए हमेशा किसी और की नज़र से खुद की ज़िंदगी को देखो, और जो सही लगता है वो डिसीजन लो। मन तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। मन के चक्कर में न जाने कितने लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की नज़र से देखो और वो डिसीजन लो जो आपके लिए सही है। और अपने हर एक कदम को, अपने आने वाले हर काम को सीक्रेट रहने दो लोगों के लिए। दुनिया को सिर्फ नतीजे दिखाओ। लोगों को बहुत जल्दी होती है हर चीज़ का नतीजा देखने के लिए, लेकिन कोई भी बड़ा काम 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक ही नहीं हैं, आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में आपका मोटिवेशन ख़त्म कर देते हैं। अपने आप को समझना एक बारीकी का काम है। काम को समझ दो, खुद को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने हर एक सवाल का जवाब आपके अंदर ही मिल जाएगा। देखो, इस दुनिया में हर एक इंसान की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। थोड़ी सी कठिनाई आती है तो रोने लगते हैं, सोचने की बजाय दोष दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। मन में तरह तरह के विचार अपनाने लगते हैं कि काश मैं एक अमीर इंसान के घर पैदा हुआ होता तो शायद मुझे ज़िंदगी में इतनी मेहनत या फिर इतनी कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती, इतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ती। अगर तुम ऐसे सपने देखते हो कि तुम्हें कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्मत एकदम से चमक जाएगी, तो वाकई में तुम एक नंबर के स्वार्थी और आलसी इंसान हो। देखो, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम बदल नहीं सकते हो, लेकिन आगे की ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, और उसको सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, साइंस कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में हर रोज़ सुख होगा। तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो,
क्योंकि ज़िंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी ज़िंदगी याद रहता है। तो अपनी समस्याओं से डरने की बजाय समाधान ढूंढो। भगवत गीता में अभी लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन आप उस समस्या को लेकर रोते रहते हो। अगर आप उन समस्याओं के समाधान पर ध्यान लगाओगे तो जीवन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो आज करूँगा वो कल करूँगा रोज़ कहते रहते हो, उन सब से बाहर निकलो और जो भी तुम्हें बनना है उसके लिए उठो और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो।